हंसाओ ना उतनी टाइम यार तुम्हारा सबका मुँह देखा लगी नहीं और नहीं इनका बसुला होगा उतनी टाइम छोड़ दी है। अब की औकात हुए महतारी के दूध पिए हुए तब की आवे जाओ। राम बली ओ राम बली फटी गए तो कहो तो यार हम जरा तो हाँ यार राम बली हम जाने साला वही खवहाने फिर आ गया। ओ राम बली हमको ले चलो गौरा ले चलो हमें पेशाब वाली नली की बिल्डिंग कराओ। बिल्डिंग कराई? हाँ यार ऐसा मार यहाँ पेशाब वाली नली फाट गए। हाँ यार तुम्हें तो पेशाब वाली नली फाट गए तो हमार नहीं जानते जौन दुर्दशा है। हाँ भाई तुम्हारा तो पेशाब वाली नली फाट है। हाँ। और जौन हमें मारी से ना हाँ। 50 ग्राम चटनी फेंक दें साले बात है। जाओ साले नहाओ पहले। नहाए तो नहीं ना पुनवासी परिया नहाए तो राम बली महाबली। अब देखो हम कालेश्वर धाम जा रहे हैं भाई लंबरदार के साथ और तुम्हारी ड्यूटी सेनापति क्यों सिंह के साथ लगी है। तुम राज दरबार का ख्याल रखना। राज दरबार जा रहे हैं और अब लंबरदार के साथ इसी वक्त हम पहले जाएंगे कालेश्वर धाम। अच्छा। पहले जाएंगे बेलापुर के जो इनके जिगरी दोस्त है नारायण बहादुर सिंह जमींदार। हाँ। उनसे कुछ सलाह लेंगे। अच्छा। उसके बाद कालेश्वर धाम जाएंगे। अब वहाँ देखो क्या होता है आप लोग सीन पर गौर करते। क्यों नहीं आओ चलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं यार कहते क्या कहना कुछ कहते हुए क्या कहना है। आए हाय रही रे आज हम यहाँ का देखा है। वही बफर में बड़ी भीड़ लगी रही। अच्छा डीजे चलत रहा तो का भाव बताई दे। अरे पैजनिया गिर गई नारी मारा साले फाट गए साले पैजमिया गिर गई नारी माँ। पैजमिया पैजमिया साले नहीं वही चड्ढी की ज्यादा फिर कहा तो साले। अबे वही बफर में जब खाए पिए में एक जने के पाव पैजनिया पायल आए गिर गा है। अच्छा जेके गिर गा हो खुद जानत हूं। कतो पायल बोलत कतो पाव पैजनिया बोली जा मगर कैसे ए महाबली। अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ झूलनिया बात सवारी माँ झूलनिया बात सवारी माँ और सारी दहिया गिर गईला पलक के आकवारी माँ। सारी दहिया गिर गईला पलक के आकवारी माँ। बलम के आकवारी माँ बलम के आकवारी माँ। बलम के आकवारी माँ बलम के आकवारी माँ सारी दहिया गिर गईला बलम के आकवारी माँ। क्या बताऊं मैं इस उज्जैन नगर की रहने वाली मेरे नाम शकुंतला है और मेरे स्वामी जी इस उज्जैन नगर राज दरबार में नौकरी करते हैं और वो आज पूरे 2 महीने बीत गए वो बंगनी से ड्यूटी पे गए हैं और आज मेरी बेटी चांदनी पूरे 2 महीने की हो गई। ना तो उनको मेरी याद आती है और ना मेरी बेटी चांदनी की याद आती है। ना जानी वो कैसे हैं, ना उनको मेरी याद आती है ना बेटी चांदनी की। मुझे आज लग रहा
मुझे लग रहा है कि आज मेरे स्वामी जी मुझसे मिलने मेरे बंगले पे आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं अपने स्वामी जी को आने के इंतजार करूंगी। हो आजा पिया अभी तो आजा, आजा पिया अभी तो आजा, हो देखी तो कैसी हालत हुई, आजा पिया अभी तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। हमको गले से लगा जा, ओ तुझसे मिलने की चाहत हुई, आजा पिया। क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बसी तेरा इंतजार किया, चाहे जागी रहूं चाहे सोई रहूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रहूं, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई, आजा पिया अभी तो आजा, तो देखते कैसी हालत हुई। साहेब क्या हुआ सिपाही मार? बहुत उम्मीद लगाए गया रे, हम कहा आपके बंगले पे चला, जी हाँ। मलकिन से आशीर्वाद ले आवे, मलकिन कहा थी महाबली घुस रहो। सिपाही महाबली जी तुम्हें सुनाई कम पड़ता है क्या? नहीं साहब सुना तो है। तुम्हारी मालकिन ने कहा कि महाबली खुश रहो। खुश रहो। जी हाँ। हम कहिए स्वामी जी। क्या बात है? आपका बंगला तो बहुत बढ़िया बना है साहब। क्या हुआ, बंगले पर नजर पहुंच गई क्या? आप बंगले में ऐसी लाइट लगवाए हो कि सब आँखिन पेड़े जा रहे हैं। लाइट की तरफ मत देखो सिपाही महाबली। साहब क्या बात है? मलकिन के गोद में सिपाही महाबली तुम्हारी साहिबान की गोद में मेरी बेटी चांदनी है, जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई है। तो साहब कहे दादा तो पहले बिस्किट खिला लेते हैं। खिलाना चाहती हो? लड़का के बड़ा शौकीन खिलाता है। बच्चे खिलाने के शौकीन हो, इसका मतलब महाबली तुम्हारे घर पर भी छोटे बच्चे हो। हमें घर में सारे लड़का है। कितने बच्चे हैं सिपाही महाबली? हमें घर में 3.5 लड़का है। बेवकूफ, 3 होंगे या 4 होंगे, 3.5 का क्या मामला? 3 बाहर आधा अंदर। मतलब डिलीवरी अभी होने वाली? जी आज उसे आधा बता रहा है बेवकूफ। जी सिपाही महाबली जी 9 महीने जब भी बच्चा होगा तो पूरा होगा, इसलिए आपके 4 बच्चे हुए। 4 ठीक है साहब गजो खिलाओ देखिए। ठीक है, आप अपनी साहिबान से ले लीजिए और थोड़ी देर मेरी बेटी को खिला सकते हैं। लाते खिला ले बिट्टी का। अरे बिट्टी के नौनवा बिट्टी साहब। क्या हुआ सिपाही महाबली? सफाई में तो आपका परी, सफाई में आपका परी, मगर चेहरा में हमका परी।
मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें। चेहरा में परी है ना साहेब। ठीक है महाबली। और साहेब ये बेटी का मुंडन कब कराए दी? सिपाही महाबली जी बेटी चांदनी का मुंडन मैंने नहीं फिर बल्कि इसकी नाना नानी ने कराया, क्योंकि इसका जन्म नानी के घर पर हुआ है। नाना नानी करा देंगे। जी हाँ। हाँ वही है। नाना यार बैठे नानी वही बैठे बेटी। ठीक है महाबली, आप अगर बेटी चांदनी को खिलाना चाहते हो जी तो बंगले के सामने चौपाल है, वहीं बैठ कर आराम से ले जाओ, खिलाओ और इसकी बोतल लेकर जाना, रोए तो दूध पिला देना। जा रहे और दूध ना हो तो चले जाओ घर मालिक लगे, घर मालिक से दूध ले हुए और घर मालिक ना दे तो घर मालिक से दूध ले हुए। ठीक है जाओ, जाए। वहीं बैठ कर आराम से खिलाना। ठीक साहब। और दिक्कत हो बताओ साहब। दिक्कत होगी तो आवाज देंगे। स्वामी जी क्या बात है? आज मैं आपकी याद कर रही थी और आज आप बंगले पे आई गई स्वामी जी। आपने मुझे दिल से याद किया। क्यों नहीं स्वामी जी? और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी? कहिए स्वामी जी। तो प्राणे प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, प्राण प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, और देकर जन्म ललित को तुमने पूर्ण किए अरमान, और देकर जन्म ललित को तुमने पूर्ण किए अरमान। आपने मेरी बेटी चांदनी को जन्म देकर मेरे सारे अरमानों को पूर्ण कर दिया है। अरे पिया आप को देख करी आई जाने जान पिया। स्वामी जी अरे पिया आप को देख करी आई जाने जान। अरे आठों पहरी बिन आपके दिल रहता है राम। हाँ स्वामी जी मैं तो बिना आपके मैं तो बहुत हैरान से रहती हूँ स्वामी जी। क्या बात है प्रिय? स्वामी जी आपके चरणों में दिल स्वामी जी, और आप बिन जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बिन जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं। आप बिन जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बिन जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं। आपके चरणों में दिल हमारा पिया, आपके चरणों। हाँ स्वामी जी आपके ही चरणों में हमारा ही दिल स्वामी जी। ये सब कहिए स्वामी जी। मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है प्रिय, क्यों नहीं स्वामी जी? लेकिन ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा ही होता है प्रिय। क्यों नहीं स्वामी जी? लेकिन स्वामी जी क्या बात है प्रिय? आज मैं आपसे बातें नहीं करूंगी, आज मैं आपसे नाराज हूं। क्यों? अभी अभी आप मुझसे बातें कर रही थी, आखिर बात क्या है जो कि आप रोककर मुझसे दूर जा रही हो? आखिर बात क्या है? बात क्या है प्रिय? जब तक आप बताओगी नहीं हम आपकी नाराजगियों को कैसे दूर करेंगे? स्वामी जी इसलिए कि आप बंगले पे चले ड्यूटी पे चले जाते हैं और बंगले आने की नाम नहीं लेते स्वामी जी। मैं आपके बिन पूरे बंगले में बहुत बेचैन सी रहती हूँ स्वामी जी। मैं आपको बहुत आपको याद मालूम करती हूँ है स्वामी जी। कि मैं
उज्जैन राज्य का सेनानायक हूँ और जब तक सम्राट से अनुमति नहीं मिलेगी हम अपने बंगले पर नहीं आ पाती। स्वामी जी, क्या बात है? आज आपको ना तो चाय दूंगी और ना नाश्ता दूंगी स्वामी जी। लेकिन क्यों, बात क्या है? बात ये है स्वामी जी कि आज मैं आपसे जब तक प्यार भरी बातें नहीं कर लूंगी, आज ना आपको चाय मिलेगा और ना नाश्ता मिलेगा स्वामी जी। प्रिया, अगर ऐसी बातें हैं हाँ तो स्वामी आज जी। आप जब तक मुझसे प्यार भाई बातें करेंगे हम नहीं आपसे चाय मांगेंगे और नहीं ना। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी, अरे होते सवेरे सैया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के बत जाई है तू बाहर बला अवना उड़ा दी आचरिया बाला अवना उड़ा दी आचरिया बाला। क्या हुआ सिपाही साहब? साहेब तेल अभी अभी इस तेल की क्या आवश्यकता पड़ गई सिपाही मामले? हम कहा साहेब आप काफी दिन बाद ड्यूटी पर से आए हो, जी हाँ। मलकिन आपके गोड़ हाथ दबे तो ऐसा दबे तो तेल लगा के मालिश कर दे तो आराम मिल जाए किन सिपाही महाबली? जी। अभी इस तेल की कोई आवश्यकता नहीं, फिर तो क्या अभी हम थोड़ी देर बाद जब स्नान करेंगे उसके बाद ये तेल लगा के फिर पूरे शरीर में मालिश करेंगे। हम तो साहेब बिना नहाए नहीं लगा ली, नहाने से पहले तेल लगा दो। तेल लगा लिया तुम नहा कहते पहले। अभी इस तेल की आवश्यकता सोनल को दे दोगे? सोना बताई थी, चलो सोना ले जाए सलमान के लिए। होते सवेरे सैया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के मत जाई तू बाहर बाला में जी अवना उड़ा दी आचरिया बाला में। बाबूज की नौकरी ई कैसा नौकरी कर मेरा सैया बन करके हमारी प्यारी हमरा जातो से जान से करी ले तोरा बिना हमें तोरे में डारी ले मत जाई तू बाहर बाला में जी अवना उड़ा दी आचरिया बाला में जी अवना उड़ा साहेब लियो पानी नहा लियो। क्या बे बेवकूफ, ये साले पीने वाला पानी तुम नहाने के लिए लेकर आए, आप तो कहो नहा ले तो हम कहा नहा लिया साहब तो तेल लगा लिए। लेकिन ये पानी सिर्फ पिया जाता है यार। आज हम अपने बंगले पर है, सीमा सरहद पर नहीं, जी। इसलिए आज हमारे बंगले पर जो टोटी लगी है आज हम उस टोटी में नहाएंगे। तो टोटी वाला तो पानी आ साहेब। ये आलों का पानी है। हाँ वही अर्रक पानी है। जी हाँ, जी इसे ले जाओ रख दो, जी। इस पानी को लोग पियेंगे, ठीक है? तो साहब का दादा दादी का क्या करेंगे दादा? नहा दो। इसे ले जाकर रख दो। और सुनो, जी। अपने बैग में मेरी एक सेट वर्दी और अपने एक सेट कपड़े और अपनी अंडरवियर और मेरी अंडरवियर और एक टॉवल रख लीजिए, ठीक है? साहब ये अंडर बियर का है। अबे जांगिया, जांघिया अबे चड्डी बेवकूफ। चड्डी, जी हाँ, चड्डी तो हम पहनते नहीं, चड्डी पहनते ही नहीं माँ भाई। चड्डी हम नहीं पहने, विश्वास हो लिया नहीं पहने तो नहीं पहने। लेकिन सिपाही महाबली, जी। हम लोग राजमाता के साथ महाकालेश्वर धाम चल रहे हैं, वहाँ स्नान कैसे करोगे? नंगे होके पूछ जाओ, जब सबको निकल हैं तो चले जाए निकल। हरामखोर, जी 50,000 श्रद्धालुओं की वहाँ भीड़ होगी, वहाँ पर नंगे होकर स्नान करोगे? हाँ मुद्दा सही है। एक अंडरवियर पहन लो और दूसरी रख लेना, ठीक है? दूसरा रखी लिया। ठीक है, चलो रखो, चल के मैं आ रहा हूँ। स्वामी जी
तुमसे बना मेरा जीवनी और सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, तुमसे बना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुदकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। क्या करते हीरे मोती, क्या करते चांद सोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न। साहेब भुजिया में पकड़ो राम का बिस्तरा ले जा बिछा दे। सिपाही महाबली जी अरे यार हम जमीन पर लेटे थोड़ी न थे, लेटे नहीं थे। तुम्हारी साहिबान की आंख में कुछ पड़ गया तो उसे निकालने का प्रयास कर रहा था। कहे मुँह से निकालत रहोगा, अबे फूंक रहा था। फूकत रहो। जी हाँ, हम कहे मुँह से निकालत रहो तो बिछाई ना। इसे ले जाकर बंगले के अंदर रखो। चलो ठीक है। और सुनो, जी आप बेटी चांदनी को लेकर आओ, और हम लोग चूंकि महाकालेश्वर भी चलना है इसलिए चलते हैं। जी हुजूर जाइए ले। कहिए स्वामी जी। आज सम्राट के आदेशानुसार मुझे राजमाता और कोराकाश को लेकर महाकालेश्वर धाम जाना ही। ये हमारे बिट्टू भाई आ गए जो कि जलालपुर के रहने वाले हैं। इसी काम को देखते हुए 20 रुपया का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। इसलिए महाकालेश्वर धाम जाना ही, और राजमाता हमारा इंतजार कर रही होंगी प्रिय। लेकिन स्वामी जी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ स्वामी जी। नहीं शकुंतला, अगर आप बेटी चांदनी को लेकर मेरे साथ चलोगी तो हम राजमाता और कोराकाश की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगले बार जब हम छुट्टी लेकर आएंगे फिर हम आपको लेकर चलेंगे, ठीक है प्रिय? क्यों नहीं स्वामी जी। स्वामी जी ठीक है, चलो पहुंचा के लाओ। स्वामी जी और अभी जो चाह है वही तो होना है। आदमी एक लौंगा है, आदमी एक लौंगा है। रब जो चाह है वही तो होना है। आदमी एक लौंगा है, आदमी।
तुझको मिले सौगात में खुशियों का संसार। मेरी गुड़िया बड़ी सलोनी है, मेरी गुड़िया बड़ी सलोनी है, आदमी इतना है। दोस्तों, यही है बेलापुर, यही है बेलापुर। यहाँ के जमींदार हमारे नारायण बहादुर सिंह हैं और हम उनके नौकर महाबली। अब हमारे लंबरदार आते होंगे, अब उनका इंतजार करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। सिपाही महाबली, जी मालिक। जैसा कि तुम जानते हो कि ये रियासत बेलापुर है और इस बेलापुर के जमींदार बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह जी आपके समक्ष आ चुके हैं। क्यों नहीं लंबरदार? सिपाही महाबली, जी मालिक। जब तलक है ये जिंदगी, जब तलक है ये जिंदगी, मैं जीऊंगा तो अभिमान से, और जिद करेगा कर कोई तो मार दूंगा जान से। सिपाही महाबली, जैसा कि तुम जानते हो कि इस बेलापुर से लेकर दुर्गापुर तक और दुर्गापुर से लेकर महाकालेश्वर धाम तक बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह के नाम का सिक्का चलता है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो मैं उसे मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। सिपाही महाबली, अगर किसी ने मुझसे दुश्मनी लेने की अगर किसी ने मुझसे दुश्मनी लेने की कोशिश की तो इस बेलापुर में खून की नदियां बहेंगी।
सिपाही महाबली जी मालिक। इसलिए जी। कि दुनिया से दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा और नाम नरेंद्र बहादुर सिंह मेरा कोहराम मचा दूंगा। सिपाही महाबली जी मालिक। आज मुझे जी सुबह से जी मेरे बचपन के दोस्त भैरव सिंह की बड़ी याद आ रही है। जी चलो हम लोग थोड़ी देर बैठक रूम में बैठकर आराम करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने दोस्त भैरव सिंह से मिलने के लिए उसकी हवेली पर जी हुजूर, आइए आप बैठक रूम में आराम कीजिए। उसके बाद आपका घोड़ा तैयार करता हूँ, आपके दोस्त के पास ले चलता हूँ। जी हुजूर। अरे मेरे दोस्त भैरव सिंह, आपने अगर मुझे कॉल किया होता तो मैं खुद आपसे मिलने के लिए आपकी हवेली पर आ जाता। नरेंद्र बहादुर ओकर कोनो जरूरत ना आई थी। काफी दिन हो गया था हमारी तुम्हारी मुलाकात हुए और आज हमरे एक छोटा सा काम पड़ गया। हमने सोचा इसी बहाने चलकर अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर से मुलाकात करूंगा। बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त, बहुत अच्छा किया। आपका इस बेलापुर में स्वागत है मेरे दोस्त। लेकिन नरेंद्र बहादुर सिंह, हमारी तुम हमारा साथ दे दो, तो चल हमारा जलवा हो जाए और फिर मेरे नाम का सिक्का चलने लगे। क्या कहा? मैं आपका साथ दे दूं और आपका यहाँ पर सिक्का चले? मेरे दोस्त जरा खुलकर बोलो, आपके कहने का मतलब मैं कुछ समझ नहीं। हमारी बात तुम्हारे पल्ला नहीं पड़ रही। सात शब्द में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तुमको करना क्या है, यही जानना चाहते। जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, बात मानो की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, मौज मिलकर करेंगे पूरे राज में। आ रही तारा रानी और कुंवर संग धाम में, कुंवर को दो मिटा उसी धाम में। मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह उज्जैन रियासत की राजमलका महारानी तारा अपने कुंवर आकाश को गोद में लेकर महाकालेश्वर धाम दर्शन करने आ रही है। महाकालेश्वर धाम चलकर तुम उस सफोली आकाश को मौत के घाट उतार दो और एक दिन मौका मिलते ही हम महाराज जयचंद प्रताप सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत उज्जैन के हम दोनों आधी आधी राज के वारिस कहलाएंगे।
करना नहीं, करके हमला मचाऊं मैं समर धाम में, कुंवर को जिंदा मैं छोड़ सकता नहीं। मेरे दोस्त भैरव सिंह, कहूँ अभी अभी आपने जो कहा है, अगर आप उस बात पे कायम रहते हैं तो भोलेनाथ की सौगंध ऐसा हमला करूंगा महाकालेश्वर धाम चलकर कि कुंवर आकाश का नामो निशान इस दुनिया से मिटा कर। मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह, तोरा से उम्र में थी कि जहाँ ठाकुर भैरव सिंह का पसीना गिरेगा वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि महारानी तारा के साथ उसका वफादार कुत्ता वो सारा सेनापति भंवर सिंह आ रहा है। और सामजादे भंवर सिंह के रहते तुम ये काम इतनी आसानी से नहीं कर पाओगी। इसलिए उस ससुरे को महारानी तारा से दूर करना होगा, दूर, तभी अपना काम आसान हो सकता है। मेरे दोस्त भैरव सिंह, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं महाकालेश्वर धाम चलकर ऐसी लीला रचूंगा, ऐसी लीला रचूंगा क्या वो सेनापति भंवर सिंह महारानी तारा से खुद ब खुद दूर हो जाएगा। उसके बाद मौका पाकर हम दोनों युवराज आकाश का इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उसका नामो निशान मिटा देंगे। ये हुई अकल की बात। लेकिन मेरे दोस्त, लेकिन क्या काम हो जाने के बाद तोरा की वहां से भाग लेना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप जैसा कहते हैं मैं ठीक वैसा ही। क्योंकि उसी वक्त महाराज जयचंद प्रताप सिंह का वफादार बनकर मेरे को वहां पहुंचना होगा, तभी अपना काम आसान हो सकता है। मैं चल जाऊं, तुम इसी वक्त अपनी तैयारी बनाओ, महाकालेश्वर धाम पहुंचो, हम तोरा के वहीं पर मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप चलिए, अब मैं अपनी पूरी तैयारी करके आपसे महाकालेश्वर धाम में ही मुलाकात करेंगे। नरेंद्र बहादुर सिंह मौत के नाम से क्या करते हैं? हम वो छत्री है जिन्हें रंगबाज कहा करते हैं। साला सिपाही महाबली, जी मालिक। देखा देखा, यही है मेरे बचपन का दोस्त यही भैरव सिंह, क्यों नहीं मालिक? जिसकी मैं अभी अभी चर्चा कर रहा था जी कि मेरे बचपन का दोस्त भैरव सिंह, जी। जिससे मिलने के लिए मेरी तड़प बढ़ती ही जा रही क्यों नहीं हुजूर? लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी हवेली पर आकर जी मेरी तड़प को बुझा दिया क्यों नहीं हुजूर? और मुझे एक ऐसा काम बता दिया जी कि जिसको पूरा हो जाने के बाद हम लोग इस रियासत के भावी सम्राट बन जाएंगे। सही है महाबली, जी। चलो चलो। अपनी पूरी तैयारी करके हम लोग सीधे महाकालेश्वर धाम की तरफ प्रस्थान कर। महाबली, कहावत में कहा गया है, आ गया। कहने वालों ने कहा है कि ना काहू का भय हो। क्या कहा है? ना काहू का भय हो और महाकाल की
अब इनका बताए दी कहे जाओ कालेश्वर धाम हुआ लड़का का मारो हमहू साथे जाए रहे ये लड़का का मारे ना पाई हमारे रहा अगर ये बेटा मारे कोशिश करी है ना मार तूर हुआ हो लागी इनका पियले लगे दोनों बम्बी में घुस जाता अगर चलते चलते कहना क्या है अरे बूंदावा दई दई आई गई कि बूंदावा दई दई आई गई माथे माँ बूंदावा दई दई आई गई बूंदावा दई दई आई गई कि बूंदावा दई दई आई गई माथे माँ बूंदावा दई दई आई गई राजमाता हम लोग महाकालेश्वर धाम पहुंचने वाले और देखिए आज महाकालेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की काफी तादाद में भीड़ नजर आ रही है। सेनापति जी बाबा महाकालेश्वर के दरबार में भक्तों की कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। रजनी क्या है राजमाता है तो कुछ नहीं सिर्फ दर्शन करने चलना है। क्यों नहीं चलो क्यों नहीं चलोगी चलोगी चलो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं। सिपाही तुम भी बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने चले। जी राजमाता बोलो शंकर भगवान की जय बोलो शंकर भगवान की जय बोलो शंकर भगवान जय जय हो बाबा महाकालेश्वर की। दुआरा पे आइल बापू जरिया न हो बाबा दैदा दरसाना दुआरा पे आइल बापू जरिया न हो बाबा दैदा दरसाना बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आ गए हैं। क्यों नहीं राजमाता चलो बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। जी राजमाता आप रजनी के साथ दर्शन कीजिए हम सिपाही महाबली के बाद में दर्शन। ठीक है सेनापति जी। रजनी
आइए राजमाता। आओ बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। क्यों नहीं। जय हो बाबा महाकाल। साहेब हम हो दर्शन कर लिए आपको कोई क्यों सिपाही महाबली शंकर भगवान की कि शंकर भगवान की बे? सिपाही महाबली घुसेरा नाथ बाबा की घुसनेश्वर नाथ बे? ठीक है, दर्शन करो। तो जो कुछ लाए हो बाबा की सेवा के लिए, हाँ तो प्रदान करो। हे बाबा, इस सिपाही आपके सेवा करता है, सद्बुद्धि दे मालिक। शंकर भगवान पार्वती का हाल चाल है। सिपाही महाबली शंकर भगवान से कुछ मन्नत मांग रहे हो साले कि अपने साड़ू से बात कर रहे हो? नहीं बात करे, ये भांजे काल बजरंग बली का है। हाँ, ऐसे बोलो कि बजरंग बली की क्या हाल है। पिया चाप के पिया चाप। आइए, कहाँ से पिला रहे हो? ये नीचे रख के कैसे पिला रहे हो? ठीक है, जैसे भी श्रद्धा तुम्हारी है भोले बाबा उसे कबूल करेंगे। क्यों नहीं राजमाता? सिपाही की तरह भोले बाबा भी बहुरावा कहे जाते हैं। इसीलिए बहुरावा। सेनापति जी, बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करके दिल को कितना सुकून मिलता है। हम लोगों ने दर्शन कर लिया और दिल को बहुत ही सुकून मिला है। और भोलेनाथ की इस पावन धरती पर जो भी आता है उसके दिल को इसी तरह सुकून मिलता है। हाँ सेनापति जी, बाबा की महिमा परम्पार है। क्यों नहीं राजमाता? जय हो भोले बाबा। चढ़े बहु रहवा हो आए शंकर दुल्हा, चढ़े बहु रहवा हो आए शंकर दुल्हा। भभूत सोहे कहाँ तेरे चुलवा, कहाँ भभूत सोहे कहाँ तेरे चुलवा। कहाँ तेरे चुलवा बाबा, कहाँ तेरे चुलवा, कहाँ तेरे चुलवा बाबा, कहाँ तेरे चुलवा। कहाँ भभूत सोहे कहाँ तेरे चुलवा, सोहे काला नगवा हो आए शंकर दुल्हा। सेनापति जी, अभी अभी तो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करते समय शिवलिंग यहीं पर थी, अचानक गायब कैसे हो गई? हर माता, यही देखकर हम भी काफी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। सिपाही महाबली जाओ, अभी अभी हम लोगों ने भोलेनाथ के इस मंदिर में दर्शन किए। ये रजनी की जूते पहले हाथ में क्यों लिए? ये शिवलिंग कैसे गायब हो गई यार? शंकर भगवान गाय हो गाय नहीं, सारे भैंस हो गए। रजनी, रजनी इसके बैग की तलाशी लो। आज खाली चड्ढी है बस, चड्ढी न छू। अच्छा चड्ढी न छू हम
अभी देखते हैं सिपाही महाबली। क्यों ये सिलूक तुम्हारे बैग से कैसे निकल रही है? हम तो दर्शन कर ली ना। जी हाँ लेट चली घर में मेहरों को दर्शन करा दिया। सिपाही महाबली जी भोलेनाथ के इस पावन धरती पर अच्छे विद्वानों के द्वारा मंत्रों का जाप करा के पहली शिवलिंग की स्थापना हुई। घर ले जा रहे हो ये सिर्फ पत्थर की मूर्त साबित होगी। इसलिए आपकी पत्नी को यही महाकालेश्वर धाम ले आओ, ठीक है? हाँ मेरा नहीं आए तो ना पाई। क्यों? एलिया ना आए पाई साहब कसर लाई। अरे यार बोलोरो बुक कर लो, किसी की लेकर आओ। बोलोरो मना हम आई तो खन्ना सिंह की पिकअप कर लो। वो मना आई साहब। क्या साले तुम इंसान औरत से शादी की, साले कोई हाथनी से शादी की हो? हमका एक कोनो टैंकर करे पड़ी साहब। टैंकर नहीं साले, ये 10 टायरा बुक कर लो। वही मां से लोग का करो टैंकर से लेके आओगे। सिपाही महाबली अब हम लोग महाकालेश्वर धाम आ गए। भोले बाबा के मंदिर के पास पहुंच चुके आ हैं। गए मंदिर लगे लगा। तो अब सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है? सबसे पहले चलो हम और तुम भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मेले में आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्यों नहीं मालिक? चलो भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। हे भोले बाबा, हम लोग जो मनोकामना लेकर आपके दर पे आए हैं, भोले बाबा अगर हम लोगों की मनोकामना पूरी हो गई तो हम लोग आपके इस मंदिर के गेट पर एक सोने का घंटा टंगवाएंगे। भोलेनाथ सोने का। हम लोग जो काम करे आए नहीं, इनका काम पूरा न हो, हमारा काम पूरा हो जाए। 4 घंटा भेंट मार दे भोले बाबा। क्यों बे महाबलिया, क्या मांग रहा है भोलेनाथ? काम हो जाए 4 घंटा लगा दे। 4 घंटा नहीं, 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, वो भी सोने का घंटा। महाबली हम लोग जो अपने दिल में मनोकामना लेकर आए हैं, अगर उस मकसद में हम लोग कामयाब हो गए तो सच में हम भोले बाबा के दर पे एक सोने का घंटा जरूर टंगवाएंगे। महाबली तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग कौन हैं। हम लोग दोखी पापी हैं। क्यों बे महाबलिया, साले हमने अभी कोई पाप किया नहीं तो साले दोखी पापी कैसे हो गए हैं? महाबली शायद तुमको यह नहीं मालूम कि भोले बाबा बहुत महान है, भोलेनाथ बहुत दयालु है। अगर जो भी भक्त अपने दिल में कोई भी मनोकामना ठान कर आता है तो भोले बाबा उसकी हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। भोलेनाथ बहुत अंतर्यामी है। आलू नहीं तो साले बताओगे कि बैगन है। अंतर्यामी है, उन्हें अपने अच्छे भक्तों की भी पहचान है और बुरे भक्तों की पहचान है।
साले ब्याह के लिए भी उम्र निकली जा रही है क्या? तो भोले बाबा से विनती करो कि हे भोलेनाथ जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए। साले अपनी शकल देखिए कभी आईने में। भोले बाबा दर्शन कर ली। मालिक चलो चलिए मेला की तरफ देखा जाए कहाँ है। हो मालिक। भोले बाबा बहुत दयालु है। हाँ भोले बाबा बहुत आलू है। आलू नहीं है साले, दयालु है। हाँ वही दयालु है। हम लोगों की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आओ मेले की तरफ चलते हैं मालिक। लेकिन जी महाबली जी सबसे पहले हमें सेनापति जी को महारानी से दूर करना है। दूर करना चलो आगे बढ़ो जी। हम कोई ऐसी तरकीब निकालते क्यों नहीं? हैं कि जिससे सेनापति महारानी से दूर हो जाए। उसके बाद जी मौका मिलते ही हम लोग कुंवर आकाश का काम हमेशा के लिए तमाम कर देंगे। क्यों नहीं मालिक। चलो अब हम लोग मेले में आगे बढ़ते हैं। चलो सोहे काला नगवा हो आय शंकर दुल्हवा। अंगे भभूत सोहे कर्म तीरथ नवा, अंगे भभूत सोहे भूत सोहे तीरथ लवा, सोहे गले काला नगवा हो आय शंकर दुल्हवा। शंकर भगवान की। सेनापति जी बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करके दिल तो एकदम खुशियों से झूम उठा। क्यों नहीं राजमाता? लेकिन सेनापति जी राजमाता बाबा महाकालेश्वर की कृपा से बेटा आकाश मेरी गोदी में आया है और बेटे आकाश के जरिए आज बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्यों नहीं राजमाता? और कुंवर के जन्म लेने की खुशी में इस उज्जैन राज की रिया काफी खुश भी नजर आ रही है राजमाता। हाँ सेनापति जी राजमाता राजमहल से हम लोग महाकालेश्वर धाम तक पग यात्रा करते हुए आई हैं, इसलिए आपको काफी थकान महसूस हो रही है। इसलिए थोड़ी देर देखिए इस बरगद के वृक्ष के नीचे कितनी अच्छी छाया है। आप थोड़ी देर आराम थकान तो कम लेकिन गर्मी ज्यादा एहसास हो रही है। क्यों नहीं राजमाता? आप थोड़ी देर यही आराम कीजिए, पानी सानी पीने के बाद हम लोग आगे बढ़े। ठीक है सेनापति जी। रजनी सामने आओ। हे रजनी कि ये राजमाता तुम जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। क्यों नहीं अभी ला। क्यों नहीं? नहीं जाओ लेकर आओ। साहब तो एक हम आराम कर लिए साहब।
सिपाही महाबली, सामने पर तो देख कितनी खूबसूरत लड़की अपनी ही तरफ को चली आ रही। ये लड़की आगे लील गाय का बच्चा प्याला चली आ रही। महाबली, ये लीलगाह का बच्चा नहीं बल्कि खूबसूरत लड़की है, अपनी ही तरफ को आ रही है। चलो आगे बढ़कर हम इससे कुछ बातें करते हैं। ऐ सुंदरी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ। मेरी जान, मुझे भी बहुत जोरों की प्यास लगी है। सबसे पहले मेरी प्यास बुझा दो, उसके बाद पानी लेकर चली जाना। नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ो, बचाओ राजमाता, बचाओ, बचाओ राजमाता। सेनापति जी, ये आवाज तो रजनी की लग रही है। लगता है रजनी किसी संकट में है। हाँ राजमाता, हमारी आवाज किसी संकट में है जो कि बचाओ के आपको आवाज लगा रही। सेनापति जी, बहुत जल्दी जाओ और जाकर देखो रजनी किस शोर मचा रही है। कि राजमाता, ये हमारे दुश्मन की चाल हो सकती है, इसलिए हम आपको छोड़कर रजनी के पीछे नहीं जाएंगे। राजमाता सेनापति जी, संकट में समय रजनी है, मैं नहीं, इसलिए मेरा हुक्म है कि बहुत जल्दी जाओ जाकर देखो रजनी किस शोर मचा रही है। आपका हुक्म सराखों पर राजमाता, लेकिन रजनी के पीछे जाने से पहले मेरी शमशीर आप अपने पास रखें। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप अपने प्राणों की रक्षा खुद कर सकती है। ठीक है सेनापति जी। भाई महाबली, हम लोग चलकर देखते हैं कि भोलेनाथ के पावन धरती पर कौन ऐसा इंसान रूपी शैतान है जो कि रजनी को सता रहा है। हाँ, मेरे साथ हम लोग चलते हैं। महामंत्री भारत सिंह, राजमलिका, इस तरह से तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है? तुम्हें तो रियासत की तरफ होना चाहिए था, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? राजमलिका, तुम ये जानना चाहती हो कि हम रियासत की तरफ न जाकर महाकालेश्वर धाम तुम्हारे पास काहे लिए आए? क्यों आए हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि आपके पास हम महाकालेश्वर धाम काहे लिए आए। कि रानी जी दिख रही तुम बड़ी खुश नजर, रानी जी तुम बड़ी खुश नजर, देख खुशियां तेरी मुझको होती जलन, इसलिए यहाँ चलकर के आया हूँ मैं। खैर चाहो तो दे दो तुम अपना ललन। बेटे से तुझे जलन हो रही है। मंत्री भैरव, तुझे आज क्या हो गया? मंत्री भैरव, आज क्या हो गया? इस तरह बात जो आज तू कर रहा, उज्जैन की रानी में तू है नौकर। राजमाता, उज्जैन प्रांत की मैं महारानी हूँ, मालूम है? तू मेरा नौकर है, मेरे बेटे से तुझे जलन क्यों हो रही है? आप जानना चाहती है कि तुम्हारे बेटे से हमरा का काहे ले जलन है? क्यों हो रही है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनू। मैं बता रहा हूँ कि हमरा का काहे ले जलन है। कि बात को मेरी रानी और सुनो
गौर कर बात को मेरी रानी सुनाओ गौर कर। गद्दी उज्जैन की है नजर चढ़ गई, जन्म जब से लिया ये तेरी कोख में, तब से सीने की ज्वाला जरा बेशरम खाओ पिटा, जरा बेशरम तू नहीं बोलता, तेरा काल है अरे चाहे तो जा तू यहाँ से चला, अरे चाहे तो जा तू यहाँ से चला, छू न पाए कभी तू मेरा लाल है। राजमलिका अपने जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना ये शमशीर तेरे हलक के पार हो राजमलिका तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया चला कर खाक कर दूंगा, तेरे बेटे का गुस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। तेरे अरमानों को बांधूंगी अपने इंसाफ की जंजीर से। मेरे बेटे का नाम तेरी जुबान पे आला तो तेरा सर सेनापति भंवर सिंह, तुम क्या हो? मेरे दोस्त भैरव सिंह, महारानी तो मुझे धोखा में जख्मी कर साली दूध की औरत धोखे से सर पर वार करके बच्चे को लेकर भाग गई। नरेंद्र बहादुर से मेरे दोस्त भैरव ससुरी का पीछा करो, आज जब तक हम उस सफोले आकाश को मौत की घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। नहीं बैठो। उस ससुरी का पीछा करते हैं। क्या भगवान, ये कमीना तो मेरे पीछे पड़ गया। सेनापति जी तुम ये तो महारानी का आवाज है। सेनापति भंवर सिंह, महारानी तुम कहाँ पे आ रही हो? महारानी, रजनी तुम यहाँ पर क्या हुआ महारानी? रजनी सिर्फ मेरी बात को सुनो, क्या करना है तुम्हें? रजनी तुम्हें बात को अब सुनो ध्यान से, मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। मंत्री भैरव सिंह मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है। मेरे बेटे को तुम लेकर यहाँ से भाग जाओ। क्यों नहीं राजमाता? वरना तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। ये तुम्हें वक्त जरूरत पर काम आएगा।
टके की औरत साली बवाल कर रही थी, बोल गई सारी है कड़ी साली। मेरे दोस्त भैरव सिंह, कौन नरेंद्र बहादुर? जिस चीज के लिए हम लोग खून खराबा कर रहे हैं, तो महारानी जी की गोद में बच्चा तो नजर ही नहीं आ रहा। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? ओह माय गॉड, नरेंद्र बहादुर सिंह, इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है, लेकिन मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि महारानी तारा मजबूर होकर अपने बेटे के बारे में हमरा से खुदवा खुद बताएगी। नरेंद्र बहादुर, तुम इसी वक्त यहाँ से भाग निकलो, जरूरत पड़ने पर मैं तेरे को बुला लूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। जाओ। हरामजादी महाराज के चंद प्रताप सिंह, तेरी तबाही का बीज हमने बो दिया है। हरामजादी, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का निशानामो नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा साला। हरामजादे, सेनापति भवर सिंह ठाकुर भैरव सिंह से पंगा लिया है। हरामजादे, तेरा तो मैं यूं हाल करूंगा, तेरा तो मैं यूं हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर खून के आंसू बहाने पर मजबूर हो जाएंगे। लिया है दुश्मनी भैरव सिंह से, लिया है दुश्मनी भैरव सिंह से, अब देखेगा खेल महारानी तारा के साथ। साले तुझको भेजूंगा जेल। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, आज तेरे को ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि तुमने साले अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा साला। सिपाही महाबली, हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी परेशान हो गई, लेकिन रजनी कहीं नहीं मिली। हो सकता है किसी और रास्ते से वो राजमाता के पास पहुंच गई हो। आप लोग राजमाता के पास चलती है। हम लोगों ने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था, और राजमाता इस बीरावान जंगल तक कैसे आई, जबकि इनकी शमशीर भी म्यान से बाहर रही, और इस वक्त राजमाता का बेहोशी की हालत में है। सिपाही महाबली, तुम कहीं से गिलास पानी लेकर आओ, हम राजमाता को होश में लाएंगे, उसके बाद राजमाता से बात करेंगे। जल्दी लेकर आओ। राजमाता तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रही, और राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है। हमें लगता है किसी ने इसे जख्मी करके बेहोश किया है। फिलहाल अगर राजमाता को कुछ हो गया तो ये भंवर सिंह अपने इस चेहरे का दीदार सम्राट को कैसे कराएगा। इसलिए हम राजमाता को अपनी गोद में लेकर किसी वैद्य डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं हुजूर?
बड़ा गद्दार निकला। तो महाराज ऐसे बोलो नहीं, अरे ऐसे बोलो नहीं, साथ में ना किया हो कोई घात, सिर्फ रानी नहीं रानी माँ है मेरी, साथ में ना किया हो कोई पाप। ये उज्जैन राज्य की राजमाता है और पूरा उज्जैन राजमाता को राजमलिका कहता है, लेकिन ये भंवर सिंह इन्हें अपनी माँ समझता है। और आज आप इस महाकालेश्वर धाम में माँ बेटे के रिश्ते को क्यों करना चाहते हैं महाराज, क्यों करना चाहते हैं? अरे राम 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 राम, धन्य हो कलयुग की माँ और बेटे हरामजादे, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कहना क्या चाहता है भंवर सिंह? कि शर्म खाता भंवर सिंह नहीं बेशरम, शर्म कि शर्म खाता भंवर सिंह नहीं बेशरम, नरक में भी मिले का ठिकाना नहीं, रानी से मिलके मारा कुंवर आतात को, मुखड़ा काला करने में राखी न कोई कसर। जुबा बंद कर, तुम्हारे बेशरम बस जुबान बंद कर दो। अरे बेशरम पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है, स्वामी के साथ में घात करना चाहे, स्वामी के साथ में घात करना चाहे, इसका कोई नहीं रहा अब नहीं मान है। स्वामी जी अपने साथ में घात करना चाहता है, इसकी बातों में मत आना स्वामी जी। अरे राम 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 राम, अरे राजमाता काहे लिए झूठ बोलकर हम जैसन परोपकारी इंसान को आप दोषी करार देना चाहते? परोपकारी नहीं तो पापकारी है भैरव सिंह। अरे राम राम जिस राम, षड्यंत्र के जाल में मेरे स्वामी जी को उलझाना चाहता है, तू ऐसा कभी नहीं कर पाएगा स्वामी जी। ये अपने साथ में धोखा करना चाहता अरे है। नहीं हुजूर, 18 वर्ष गुजर गया आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए, हमने आज तक झूठ नहीं बोला राजन। आज मैं एक सच का पर्दाफाश करना चाहता हूँ राजन, एक सच का। राजमाता और ये महाशय जो मिस्टर सेनापति भंवर सिंह है, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को हमने कई बार अपनी आंखों से देखा राजन, अपनी आंखों से देखा। अपनी जुबान को लगाम दे कुत्ते। मैं आपको हुजूर बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा राजमाता पूरी रियासत उज्जैन में बदनाम हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा हुजूर। आज जब ऐसे रियासत उज्जैन के उत्तराधिकारी की बात आई तो मुझसे नहीं रह गया राजन, मुझसे नहीं रह गया। राजमाता और सेनापति भंवर सिंह ने मिलकर युवराज आकाश को मौत के घाट उतार दिया राजन, मौत। मंत्री भैरव सिंह, तुझे ऐसे कहते शर्म नहीं आती? अरे ये महारानी है, मेरी अंगनी है, और तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? मैं कैसे यकीन करूं? हुजूर, जनता की आवाज सुन रहा है, जनता की आवाज सुन रहा है। हुजूर, हरामजादे मेरे स्वामी जी को गुमराह करना चाहता है। हुजूर, मैं भोलेनाथ की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। स्वामी जी तेरे पास चश्मदीद गवाह है? कहाँ है तेरे पास चश्मदीद गवाह? मैं आपकी समझ उससे बुला रहा हूँ,
अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा राजन। भारत सिंह, मुझे तो तुझ में दूध कम पानी ज्यादा लगता है। राजमाता तो दूध का दूध पानी का पानी करेगा। काहे लिए मुझे बार बार दोषी आप करार देना चाहती हो? अरे भाई या मेरे पास आओ। हुजूर, इस संजबी को ना मैं जानता हूँ और ना ही इसे पहचानता हूँ। इस बेचारे अंजबी ने सुबह 10 बजे से राजमाता और महाशय मिस्टर सेनापति भगत सिंह जी के चलते कारनामे को देख रहा था और ये बेचारा दौड़ता हुआ गया, मेरे को इतला किया, फिर मैं आपके पास गया। राजा भारत सिंह, आओ। अरे भाई आओ, डरो नहीं। तुमने जो अपनी आंखों से देखा है साफ साफ उसे हमारे महाराज के समक्ष बयां करो। भारत सिंह, तेरी मक्कारी की भी हद नहीं है। ये तेरे साथ मेरे बेटे को मारने के लिए मेरे पास नहीं गया था, जिसे तू कहता है अजनबी है। अरे राजमाता, इसे तो मैं जानता तक नहीं, पता नहीं है अजनबी कहाँ का है। क्या देखा है और क्या सुना है? महाराज की जय हो। महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मैं महाकालेश्वर धाम भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था हुजूर, लेकिन मैंने रास्ते में देखा कि सुबह 10 बजे से महारानी साहिबा। तू भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था? हाँ, भोले बाबा के जड़ी बूटियों को गायब करने वाला भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था। क्यों झूठ बोलता है? सबसे पहले मेरे स्वामी जी को यह बता कि भैरव सिंह तेरा दोस्त है, इसके साथ षड्यंत्र के धागे में बुनकर तू भी आया है। नहीं नहीं महाराज, ये सब बिल्कुल झूठ है। महाराज, मैंने भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था तो सुबह 10 बजे से देख रहा हूं कि महारानी साहिबा और मिस्टर सेनापति जी ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे एक लैला मजनू की तरह आपस में लिपटे हुए हैं महाराज। और महाराज, मैंने तो इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी देखा था, लेकिन अब तो वो बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा है। हरामजादे! और आप कहते हैं कि ये उज्जैन प्रांत की राजमाता है। अरे धिक्कार है ऐसी राजमाता पर। तो राजमाता कहलाने के योग्य नहीं हो। तारा! हुजूर, देखा राजमाता की हरकत को? ये तो वही हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हुजूर, अगर सारी बातें झूठी है तो राजमाता से आप पूछिए क्यों राज आकाश और रजनी बांदी कहाँ पर है? भैरव सिंह, तू मेरे बेटे का पता जानना चाहता है षड्यंत्र रचकर, लेकिन मेरे बेटे का पता तू कभी नहीं जान पाएगा। हरामजादे! स्वामी जी, स्वामी जी, कहाँ है मेरा बेटा और कहाँ है रजनी बांदी? स्वामी जी, मेरा बेटा भी है, रजनी भी है। आप यहाँ से राजमहल चलिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। स्वामी जी, आप राजमहल मत जाना, नहीं जिस तरह युवराज को इन दोनों ने स्वामी जी, यह कमीना मेरे बेटे आकाश को जान से मार देना चाहता है, इसीलिए आपको अपने षड्यंत्र के जाल में उलझाकर मेरे बेटे का पता जानना चाहता है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगी स्वामी जी, आप राजमहल चलिए। तुम सच कहते हो भंवर सिंह। एक माँ अपने बेटे को मार सकती है तो अपने पति को भी दूर कर सकती है। स्वामी जी, ये आप सोच रहे हैं कि आपने मुझे मारते हुए देखा है? कहते हैं कानों सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना गया है। तभी तो आप कानों आंखों से सुन देख रहे हैं स्वामी जी। आपको अपने तारा पे विश्वास नहीं है? ये रियासत के लोग अगर सुनेंगे कि एक महारानी होकर दूसरे के साथ अय्यासी करती है। स्वामी जी, ऐसा कहते आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप इस उज्जैन प्रांत के शहंशाह हैं, महाराज हैं। अगर मेरी बदनामी होगी तो आपकी तो होगी स्वामी जी। ऐसा मत बोलिए स्वामी जी। मैं आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास था
विश्वास नहीं है। महारानी तारा मैं कितना वफादार समझता था, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकला। कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना। महामंत्री भैरव सिंह, महारानी के सर का ताज उतार दिया जाए और सलाम दादे की है। राजमलिका, ये ताज मेरे हवाले करो। इस रियासत उज्जैन की राजमलिका कहलाने तुम लायक नहीं हो। चलो ले आओ। स्वामी जी, आपको अपनी अर्धांगिनी पे विश्वास नहीं है, इस मक्कार नमक हराम पे विश्वास करके स्वामी जी, इसका मतलब आप इसके षड्यंत्र में उलझ चुके हैं। स्वामी जी, तो कुछ भी हो जाए, मैं आपको भी अपने बेटे का पता नहीं बताऊंगी। आपके जरिए मेरे बेटे का पता जानकर ही मेरे बेटे को मार देना चाहता है। मैं आपको भी नहीं बताऊंगी। क्या कमी तुझको किया जो पाप ये स्वामी जी, आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है। इस मक्कार के कहने पर बाबा धाम में सारी जनता के बीच अपनी अर्धांगिनी पैदा कर रहे स्वामी जी। नहीं कुछ है गुनाह मेरा, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, नहीं कुछ है गुनाह मेरा, पिया मैं सच बताती हूँ। नहीं
सच्चे बताती हूँ। सुखराज, अगर प्लास्टिक जलाए हो तो इसको बंद कर दो। यही कुछ है गुनाह मेरा, पिया में सच्चे बताती हूँ। लगा